15 अगस्त 1947 स्वतंत्र भारत का जन्म दिवस है। ये भारत के लिए एक पुराने युग का अंत व एक नए युग का आरंभ चिन्हित करता है। परंतु हम प्रस्फुटित होते हुए एक नए युग में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने जीवन और कर्मों द्वारा इसे एक महत्वपूर्ण तिथि भी बना सकते हैं। संपूर्ण जगत के लिए, मानवता के राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भविष्य के लिए निस्संदेह वे सभी जगत आंदोलन जिन्हें अपने जीवन काल में परिपूर्ण देखने की मैंने आशा की थी। यद्यपि तब वे अव्यावहारिक स्वप्न जैसे दिखते थे, आज मैं लगभग उन सभी को सफलता पर पहुंचते या उपलब्धि की ओर जाते देख सकता हूं। इन सभी आंदोलनों में मुक्त भारत भली भांति एक बड़ी भूमिका निभा सकता है और एक प्रमुख स्थान ले सकता है। इनमें से पहला स्वप्न वो क्रांतिकारी आंदोलन था जो एक स्वतंत्र और संयुक्त भारत का निर्माण करता। आज भारत स्वतंत्र है, किंतु उसने एकता हासिल नहीं की है। हो सकता है कि एकता किसी भी रूप में अंततः घटित हो सकता है कि यथार्थ रूप का एक व्यावहारिक महत्व हो, परंतु एक मौलिक महत्व ना हो। परंतु साधन चाहे कोई भी हो, किसी भी तरह से विभाजन को अवश्य ही जाना होगा, एकता को हासिल करना होगा और वो हासिल की जाएगी, क्योंकि भारत के भविष्य की महानता के लिए ये आवश्यक है। एक और स्वप्न एशिया के लोगों के पुनरुत्थान व मुक्ति। और मानव सभ्यता की प्रगति में उसकी महान भूमिका की ओर उसकी वापसी का था। उसमें भारत की एक भूमिका है और उसने उसे निभाना आरंभ कर दिया है।
तीसरा स्वप्न था संपूर्ण मानव जाति के लिए एक अधिक न्याय संगत, अधिक उज्जवल और उच्चतर जीवन का बाहरी आधार बनाता हुआ एक विश्व संघ। यहां भी भारत ने एक प्रमुख भूमिका निभानी आरंभ कर दी है और उसकी उपस्थिति एक मंद व डरपोक विकास को एक साहसी और तीव्र विकास में भली भांति परिवर्तित कर सकती है। एकीकरण प्रकृति की एक आवश्यकता, एक अनिवार्य गमन है, परंतु एक बाहरी आधार पर्याप्त नहीं है। एक अंतर्राष्ट्रीय भावना और दृष्टिकोण का अवश्य ही वर्धन होना होगा। अंतर्राष्ट्रीय रूप और संस्थाओं को अवश्य ही उभरना होगा। कदाचित द्विपक्षीय या बहुपक्षीय नागरिकता, संस्कृतियों के संकल्पित आदान प्रदान या स्वैच्छिक मेल जैसे विकासों को भी प्रकट होना होगा। राष्ट्रवाद ने स्वयं को परिपूर्ण कर लिया होगा और अपनी आक्रामकता खो चुका होगा और इन चीजों को अब आत्म संरक्षण और अपने दृष्टिकोण की पूर्णता के साथ असंगत नहीं पाएगा। एकता की एक नई भावना मानव जाति को जकड़ लेगी। एक अन्य स्वप्न जगत के लिए भारत का आध्यात्मिक उपहार पहले ही आरंभ हो चुका है। ये आंदोलन बढ़ेगा वर्तमान संकटों के बीच। अधिकाधिक आंखें आशा के साथ भारत की ओर मुड़ रही हैं और न केवल उसके शिक्षण के प्रति बल्कि उसके अंतरात्मिक और आध्यात्मिक अभ्यास के प्रति आश्रय बढ़ता जा रहा है। अंतिम स्वप्न था क्रमिक विकास में एक कदम जो मनुष्य को एक उच्चतर व अधिक विशाल चेतना में ऊपर उठाएगा और उन समस्याओं के समाधान ढूंढना आरंभ करेगा जिन्होंने उसे हैरान और परेशान किया है जब से उसने व्यक्तिगत पूर्णता और एक परिपूर्ण समाज के बारे में सोचना और स्वप्न देखना पहली बार आरंभ किया। यदि इस क्रमिक विकास को घटित होना है, क्योंकि इसे अवश्य ही आत्मा और आंतरिक चेतना के वर्धन द्वारा आगे बढ़ना है।
पहल भारत से आ सकती है। और यद्यपि विस्तार अवश्य ही सार्वभौमिक होगा, केंद्रीय आंदोलन भारत का हो सकता है। ये हैं वे तत्व जिन्हें मैं भारत की स्वतंत्रता की इस तिथि में रखता हूं। ये आशा उचित सिद्ध हो पाएगी या नहीं, और किस हद तक हो पाएगी, ये नए और स्वतंत्र भारत पर निर्भर करता है।